फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिवर्सल लॉ। तो इस पे हम आज ये जानेंगे कि आखिर ये लॉ क्या कहता है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले हम लोग। द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ the inverse of product of two element is equal to the product of their inverse in reverse order। अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? जी, यहाँ पे एक सपोज कर रहे हैं कोई ग्रुप है, तो अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं पहले कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सेस इन रिवर्स ऑर्डर। द इनवर्स ऑफ इस पूरे का होल इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट यहाँ कौन से ए और बी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे अगर ए को पहले और बी को बाद में, तो यहाँ पे बी को पहले और ए को बाद में किए हैं। तो अब हमें फाइनली इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। तो अब सपोज करते हैं, लेट C इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने इसे सपोज कर लिया कि इसको किसी C के बराबर। अब देन C ए बी, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो C की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी। अब जैसा कि इसमें बता रहे हैं कि ये ग्रुप ही है, तो ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं बी इनवर्स ए बी, ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ। अब लोग पढ़ चुके हैं किसी भी एलिमेंट और उसका इनवर्स, उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं
बी इनवर्स और बी की वैल्यू भी आइडेंटिटी की इक्वल होगी, फिर से यही चीज अप्लाई हो जाएगी दोबारा। सपोज इसे इक्वेशन 1 सपोज मान लेते हैं हम लोग, सी ए बी। अब इसके बाद हम ऊपर रफ कर देते हैं थोड़ा। अब करते हैं नाउ, ए बी को हमने पहले लिया है और सी को बाद में। अब सी की वैल्यू हमने पहले क्या सपोज की थी, सी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, वहीं से आप पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यहां फिर से लिख देंगे एसोसिएटिव, सॉरी आप बाय लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू फिर से आइडेंटिटी हो जाएगी। इस चीज को हम पहले भी कर चुके हैं, अभी यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख पा रही हूँ। ए इनवर्स इक्वल्स टू ई, बी इनवर्स बी इक्वल्स टू ई। अब इस इक्वेशन को हम लोग बी मान लेते हैं, सॉरी 2 मान लेते हैं। पहले इक्वेशन को 1 माना, अब इसको 2 मान लिया। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन एंड 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, फ्रॉम 1 एंड 2 सी ए बी इक्वल्स टू ए बी सी इक्वल्स टू ई। ये मिल रहा है इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से हमें। तो अभी इस इक्वेशन को मिटा देते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, अगर हम सपोज करें ए बी एक पूरा एक एलिमेंट है हमारा और एक एलिमेंट सी है, तो अगर हम लोग याद करें जब हमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पढ़ रहे थे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो कोई भी दो एलिमेंट लेते थे, उनका अगर प्रोडक्ट हमारा ऑपरेशन आइडेंटिटी के इक्वल आता था, तो हम सपोज करते थे यहाँ पे कि जो B है वो A का इनवर्स है। तो यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं कि जो AB है वो C का इनवर्स है। देन we can write AB is the inverse of C। देन इसको इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वल्स टू C। C की वैल्यू हमने पहले क्या सपोज की थी, अगर याद हो सबको, तो C की वैल्यू हमने सपोज की थी B इनवर्स A इनवर्स। तो AB इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। हम लोग को ये प्रूफ करना था, देखिए ये हम लोग को प्रूफ हो गया, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G।
हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है कैंसिलेशन लॉ। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, चलिए हम लोग। इफ G is a group and A and B belongs to G, then number one, AB belongs to AC, implying B equals to C, left cancellation law। दूसरा पॉइंट, BA equals to CA implies that B equals to C, right cancellation law। तो हमें ये दोनों इक्वेशन प्रूव करनी है कि अगर AB इक्वल्स टू AC है तो हमें B इक्वल्स टू C प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, लिखते हैं गिवन। जो हमें गिवन है AB इक्वल्स टू AC। अब हमें ये पता है कि जो G है वो ग्रुप है, ये दिया हुआ है। तो अगर सपोज करते हैं कि A कोई एलिमेंट है जो G से बिलोंग कर रहा है, ये भी हमें दिया हुआ है। तो ग्रुप में अगर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। हम लोग इसे प्रूव कर चुके हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में। तो सपोज करते हैं इफ A belongs to G, then A inverse belongs to G। तो अब इसी इक्वेशन में इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में। प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स इन इक्वेशन 1। तो ये इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। जो एसोसिएटिव लॉ है वो तो हमारे ग्रुप पे होल्ड करता है, ग्रुप में हर एलिमेंट पे। इसे भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यहाँ लिख देते हैं बाय एसोसिएटिव। अब किसी भी एलिमेंट और उसके एलिमेंट के इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल होता है। जैसे ई सी बाई सी, यहाँ पे भी तो इसे हम लोग B इक्वल्स टू C लिख सकते हैं। देखिए हमें यही प्रूव करना था ऊपर बाय लेफ्ट हैंड। तो हमारा पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। तो उसमें भी कुछ नहीं, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है, बस यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई की जगह पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए उसे भी लिखते हैं, सॉल्व करते हैं उसे भी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं।
इक्वल्स टू सी ए, इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब क्या करना है इसमें, फिर से इफ ए कोई एलिमेंट है जी का तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में, देन पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, तो बी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एसोसिएटिव लॉ लगाने पर हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, बाय एसोसिएटिव। इसके बाद किसी भी एलिमेंट और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो आज की इस वीडियो में हमने दो लॉस डिस्कस किए, जिसमें पहला था रिवर्सल लॉ और दूसरा है कैंसिलेशन लॉ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।